एज अ बिलीवर होते हुए, ईमानदार होते हुए, हमें अपने ईमान को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे बात? क्या करने की जरूरत है? प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। अभी मैं आपको समझाता हूं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ईमान सुनने से क्या होता है? सब जवाब दे, क्या होता है? क्या पैदा होता है? एक बच्चा पैदा होता है। दानिश भाई, ये स्टिफनेस को यूं ही गली में छोड़ देंगे? क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। क्यों? क्यों प्रोटेक्ट करेंगे? हाँ, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। ये ईमान बच्चा है, हालेलुया, इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, फिर ये बढ़ेगा। फिर जब बड़ा होगा फिर प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, फिर ये ईमान आपकी प्रोटेक्शन करेगा। फिर ये ईमान आपके लिए कुछ करेगा। मैं सिर्फ गौर कर रहा था, लोग आते हैं चर्च से होकर चले जाते हैं, चेंजिंग नहीं आती, बरकत नहीं मिलती, कई बरकत पर बरकत पाए जा रहे हैं, कईयों को कुछ भी नहीं नसीब हो रहा। मसला क्या है? कईयों ने अपने ईमान के बच्चे को यूं ही गली में छोड़ दिया। कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा अपने ईमान को, कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। एक बच्चे को अच्छी खुराक नहीं देंगे, क्या होगा? बच्चा कमजोर होगा, बच्चा हिल भी नहीं पाएगा। तो बच्चा आपके लिए क्या करेगा? इसलिए उस बच्चे को ताकत की जरूरत है, उस बच्चे को नशोनुमा की जरूरत है। हालेलुया। और आपके ईमान को नशोनुमा की जरूरत है, जो इस बाइबल मुकद्दस से मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ईमान आपके लिए कुछ करे, तो फिर भाई खुदा की हजूरी में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारे, खुदा के कदमों में रहे, ताकि आपके ईमान को क्या मिले? तकवीयत मिले, ताकि आपका ईमान बढ़े, ताकि आपका ईमान कुव्वत पर कुव्वत हासिल करे। और फिर तगड़े ईमान वाले पता क्या करते हैं? एक तगड़े ईमान वाले की बात बताता हूं, जिसका नाम एलिया था। एलिया के बारे में मशहूर है, वो आसमानों को खोलता और बंद कर देता था, आसमानों से आग भी नाजिल करवा देता था। ईमान तगड़ा था ना। कईयां ने कार दी, चल भी नहीं जाती की चल भी नहीं जाती, और कई आसमानों से आग बरसाते हैं। फर्क है भाई लोगों में। अब समझ लेना, यहां से मुकाशफा आप पकड़ ले। अगर बरकत लेना चाहते हैं, अपने ईमान को इस कदर बुलंद कर ले कि जो खुदा से मांगे खुदावंद वो दे। हालेलुया। नहीं तो बस कुड़ते कुड़ते मर जाएंगे। लेकिन आपको समझ नहीं लगेगी आपके साथ हुआ क्या है। इसीलिए मेरे अजीजों, ये बातें, ये खास बातें, अमीर बातें हैं और बड़ी प्यारी बातें, और ये सिर्फ उनके लिए हैं। याद रखें, यहां पर बात होती है सिर्फ बिलीवर के लिए। हालेलुया। ब्रदर ब्रैनम फरमाते हैं, कितने किस्म के ईमानदार हैं? कोई बताएगा मेरे को? जी, कोई भी बताया? दानिश भाई जी। बिलीवर, मेक बिलीवर, अनबिलीवर, ईमानदार, बनावटी ईमानदार और गैर ईमानदार। गैर ईमानदार को चर्च से कोई लेना देना नहीं, कोई मसला भी नहीं हमें। बिलीवर को सिर्फ खुदा की हजूरी से लेना देना है, उसे और किसी से कोई मसला नहीं। और एक है बनावटी ईमानदार, जिसे दोनों से लेना देना है, वो अपने लिए मसला है, हमें उससे कोई मसला नहीं। हालेलुया। इसलिए यहां पर बात होती है सिर्फ बिलीवर के लिए। और बिलीवर को खुदा पता है कैसे प्रोटेक्ट करता है? अभी आपने एक भाई की गवाही सुनी, वो गोली जरा सी इधर होती तो इसके दिल में होती, मगर इसके दिल में यीशु है। और जिस दिल में यीशु होता है, उस दिल की प्रोटेक्शन भी यीशु खुद होता है। हालेलुया। इस वाक्य के 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले हम तक एक रिपोर्ट पहुंची मलीर से। मलीर 15
देखता हूं, ऐसा ही वाकया हुआ। ये बेटी जितनी बच्ची थी, जानने वाले हमारे, वो रात को 9-10 बजे उठी पानी पीने के लिए अपने किचन में गई और किचन के रोशनदान से एक गोली आई और यहां पर लगी, उसके मर गई बेचारी उसी वक्त। क्या करें, मैं आपको बताता हूं, मां बाप खुदा से दूर, घर में नशे तमाशे। आपको क्या लगता है ऐसे घराने की प्रोटेक्शन खुदा करेगा? ऐसे लोगों को खुदा ने नहीं बुलाया। खुदा ऐसे लोगों को पसंद करता है जो पूरी बनी इस्राएल के सामने खड़े हो जाए यहोशू की तरह और बोले, अब मेरे और मेरे घराने की बात तो मैं तो सिर्फ खुदा में अपने खुदा की इबादत करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा ऐसे लोगों को पसंद करता है, कमजोर लोगों को खुदा पसंद नहीं करता। जिनको पता है उनको खुदा ने बुलाया है। कमजोर लोगों को खुदा पसंद नहीं करता, सुस्त घुटनों से खुदा को, मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे, आप भी नहीं कह रहे, खुदा का कलाम फरमाता है। इसीलिए दुल्हन चार्जअप रहती है। हालेलुया। दुल्हन की बैटरी कम नहीं होती है क्योंकि हमारे लिए जखीरा है। इसीलिए पौलुस को कोई फर्क नहीं पड़ता था, रोमियो तुम क्या करोगे, रोमी हुकूमत तुम क्या करोगे, मुझे कोड़े लगाओगे, मोर देन वेलकम, तुम भी खुश हो जाओ। यहूदियों तुम क्या करोगे, मुझे मार डालोगे, तुम भी खुश हो जाओ। तुम्हें मालूम नहीं है जिसकी मैं खिदमत करता हूं वो मुझे में से जिया है, वो मुझे वापिस लेकर आएगा। अपने इंट्रोडक्शन के अंदर पौलुस कहता है, जिसने उसको मुर्दों में से, आम बात नहीं करता पौलुस, पौलुस वो कहता है जो बीती है। तो पौलुस को अपने बुलाने वाले पर भरोसा है। हमें अपने बुलाने वाले पर भरोसा होना चाहिए। हमें ब्रदर ब्रैनम ने नहीं बुलाया, ना हमें पास्टर पतरस ने बुलाया है। सुने, ये मीडियम है, मीडियम पता है क्या होता है? आपको फोन पे कॉल आई, दानिश भाई ने मुझे कॉल की, काली भाई आ जाओ, आपको खाना खिलाने लेकर जाना है। बड़ा अच्छा खाना खिलाया था भाई ने, मुझे बताए, फोन ने बुलाया मेरे को नहीं। इस फोन के पीछे कोई है, इस फोन के पीछे दानिश भाई है जिसने मुझे बुलाया है। हालेलुया। इस बंदे के पीछे, ब्रदर ब्रैनम के पीछे खुदावंद यीशु है जिसने हमें बुलाया है। ये सिर्फ मीडियम है, बुलाने वाला खुदावंद यीशु है। हालेलुया। इसीलिए जिनको खुदावंद यीशु ने बुलाया है भाई वो पीछे नहीं हटते, और जिनको उसने नहीं बुलाया वो यहूदा है, यहूदा की तरह है, साथ साथ चलेंगे मगर अपने फायदे के लिए, नुकसान में शरीक नहीं होंगे। और मैं आपको खुशखबरी दूं, यीशु के साथ नुकसान होता नहीं। यीशु के साथ नुकसान सिर्फ उसका होता है जो यहूदा की तरह होता है, जो यीशु के साथ अपने पूरे दिल से चलता है, जो उसे अपनी पूरी जान से कबूल करता है, वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। लोग ढूंढते हैं ना, बच्चा पैदा होता है, दानिश भाई आपकी भी ख्वाहिश होगी स्टीफनस कुछ ऐसा काम करे कि लोग इसकी तारीफ करें, है नहीं? स्टीफनस कुछ ऐसा काम करे कि जिससे पहचाना जाए दानिश का बेटा है नहीं? मैं आपको बताना चाहता हूं, स्टीफनस को खुदा का खादम बना दे। हालेलुया। मरते तब तक दुनिया इसे याद रखेगी। इसका नाम स्टीफनस के नाम पर इसकी माने डाला है। हालेलुया। और उस स्टीफनस को आज भी हम याद कर रहे हैं। तो कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो खुदा के लिए करें। जिसने बाइबल का तर्जुमा कर दिया ना, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा
बेचे जाने वाली किताब, खरीदी जाने वाली किताब बाइबल मुकद्दस है, वो अमर हो गया। जिसने एक जान बचा ली खुदावंद यीशु के लिए, वो अमर हो गया। इसीलिए कुछ करना है तो किसके लिए करना है? और ये खुदावंद के लिए कर वो सकता है जिसे उसने बुलाया है। भाई दूसरा क्यों करेगा? दूसरा क्यों करेगा? फैसल भाई, आपको मैं कोई काम बोलूंगा तो आप करोगे क्योंकि मैंने बोला। कोई दूसरा इनको बोलेगा तो ये क्यों करेंगे? इसीलिए अगर खुदा ने बुलाया है और खुदा कुछ कहेगा तो आप वो करेंगे। हालेलुया। इसीलिए भाई पौलुस ऐसी गवाही देता है कि मुझे उसने रसूल बनाया है जो मुर्दों में से खुद जिया है। इसीलिए अब तुम जो करना चाहते हो कर लो मेरे साथ। अब मुझ में मैं जिंदा नहीं बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। इसीलिए आपको बिलीवर बनाने वाला कोई इंसान नहीं है। आपको बिलीवर करने वाला, आपको बिलीवर पैदा करने वाला खुदावंद यीशु मसीह है। इसलिए टेंशन नहीं ले किसी चीज की। आपको पता है आपका खुदावंद कैसा अजीम है। जिसको वो बुलाता है ना, पतरस को उसने बुलाया, ईमान रखते हैं, बाइबल बयान करती है। पतरस को उसने बुलाया, पतरस के पास गया। हाँ भाई क्या हुआ? मालिक सुबह से मछली पकड़ रहे हैं, मछली हाथ नहीं आती, कोई मसला नहीं, एक बार यीशु को बुलाने दे। हालेलुया। पतरस यहां चाल नहीं, यहां चाल डाल। और फिर क्या हुआ? जाल फटने लगा। हालेलुया। यीशु ने बुलाया है और फिर भी जाल में मछली नहीं। भाई फिर यीशु ने नहीं बुलाया, क्योंकि अगर यीशु ने बुलाया है तो यीशु इंफॉर्मेशन देगा जाल कहां पर फेंकना है, और वहां से भर भर मछली निकलेगी। मछली बरकत है। हालेलुया। इसीलिए अपनी जिंदगी खुदावंद को दे। पौलुस की तरफ से क्या प्यारी बात है, जिसे किसी इंसान ने नहीं बुलाया, जिसे खुदावंद ने खुद बुलाया है। और मैं आज सुबह निहायत खुश हूं कि हमारे दरमियान ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें खुदावंद बुलाता है। मैंने पिछली बार बताया था हाबिल को बुलाने वाला कौन था? आदम। इसीलिए हाबिल को सिखाने वाला कौन था? आदम। काइन को बुलाने वाला आदम नहीं था ना, काइन के पास मुकाशफा था। इसीलिए अगर खुदा ने आपको बुलाया है तो मुकाशफा भी वो देगा। लेकिन अगर किसी बिशप पादरी ने बुलाया है तो वो आपको बैठ के सिखाएगा। लेकिन अगर खुदावंद ने बुलाया है तो वो सिखाएगा। हालेलुया। तो काइन को ना आदम ने बुलाया, ना उसके निस्ब नामे में उसका नाम, काइन को एक शरीर कहा गया। बाइबल बयान करती है। मगर हाबिल को बुलाया गया, हाबिल को रास्तबाज कहा गया, और हाबिल का ईमान ऐसा था कि मर भी गया तो उसका खून पुकारता है। क्या खुदावंद ने खुद शहादत नहीं दी? काइन, हाबिल कहाँ है? उसका खून मुझे। ईमान ऐसा रहे कि आपका खून भी पुकार उठे। क्यों हाबिल का खून पुकार रहा था? हाबिल के पास मुकाशफा था। काइन अपनी सब्जियां फल लेकर गया कुर्बानी चढ़ाने के लिए, मगर हाबिल के पास मुकाशफा था कि असल प्रॉब्लम खून में थी। हाबिल एक बर्रे को लेकर गया, बर्रे की कुर्बानी की, और खुदा ने उसकी कुर्बानी को क्या किया? कबूल किया। याद रखें, अगर आप खुदावंद की तरफ से बुलाए हुए हैं तो फिर आपको पता होता है कुर्बानी क्या चढ़ानी है। आपको खुदा मुकाशफा भी देता है आगे क्या करना है। खुदा कभी भी अधूरे काम नहीं करता। सुन लेना ये बात, समझ ले ये बात। खुदा कभी भी अधूरे काम, अगर खुदा पौलुस को तैयार करता है तो खुदा आगे हनन्याह को भी तैयार करता है। खुदा कभी भी अधूरे काम, खुदा ने आदम के वसीले हाबिल को पैदा किया, आदम को खुदा ने तैयार किया, और दूसरी तरफ आदम ने हाबिल को तैयार किया कि बेटा करना क्या है।
मसला क्या हुआ था। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, अगर आप खुदा के बुलाए हुए हैं तो फिर खुदा आपको समझाएगा, खुदा आपको बताएगा और आप खुदा ही की सुनेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। यही आयत है। मैं फिर से बता बोल, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। राइट। सुनना क्या होता है? मैं आपके सामने नहीं भी हूं, पर्दे के पीछे 3 बंदे उनमें से मैं एक हूं, मगर जब मेरी आवाज दानिश भाई तक पहुंचेगी तो दानिश भाई पहचान जाएगा। क्यों दानिश भाई? पर्दे के पीछे गालिब भाई नहीं है। पहचान जाओगे ना यार। अगर मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मुझे पहचान जाएंगे। इसीलिए अगर कोई खुदावंद यीशु से मोहब्बत करता है तो उसकी आवाज सुनकर वो पहचान जाएगा कि ये मेरे खुदावंद की आवाज है। इसीलिए यीशु मसीह बड़े भरम के साथ ये बात कहता है कि मेरी भेड़ें किसी और की आवाज नहीं सुनती, वो मेरी सुनती है क्योंकि वो मुझे पहचानती है। हालेलुया। पालूस, आपको क्या लगता है कि जब पालूस को नजारा हो गया खुदावंद यीशु मसीह का, तो पालूस को समझाने वाले कम आए थे? तेरे पास रोमी शहरियत है यार, तेरी इज्जत है, यहूदी तुझे आलम मानते हैं, पूरा मुआशरा तुझसे डरता है। पालूस, हम तुझे पैसा देंगे, पालूस हम तेरे रुतबे को और बढ़ा देंगे, पालूस हम तेरे लिए ये करेंगे, पालूस हम तेरे लिए वो करेंगे। ए साउल, हमें छोड़कर ना जा। मगर उस साउल को बुलाया किसने था? खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। अब पालूस की अपनी मर्जी नहीं चल सकती थी। हो ग्लोरी। क्या आज सुबह खुश नहीं है? क्या आप खुश नहीं है कि आपको खुदावंद ने बुलाया है? जिनको खुदावंद ने बुलाया है ना मेरे अजीजों, उनके लिए खुदावंद की मर्जी बड़ी अजीज होती है। उनके लिए बाकी सारी चीजें पीछे होती हैं, क्योंकि उनको पता है उनके बुलाने वाले ने अब आवाज दी है। हालेलुया। और जो बुलाता है वो इंफॉर्मेशन भी देता है। इंफॉर्मेशन दूसरे लफ्जों में मुकाशफा भी है। वो समझाता है क्या करना है, क्या बात करनी है। क्या यीशु मसीह ने नहीं कहा था फिक्र मत करना तुम क्या कहोगे? किस किस को पता है? फिक्र मत करो तुम क्या कहोगे। हालेलुया। मैं बताऊंगा, मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा, मैं पहचान दूंगा। हालेलुया। इसलिए इस बाइबल को समझना छोड़ दें, इस बाइबल पर ईमान रखना शुरू करें। यह बाइबल कभी भी आपके समझने के लिए नहीं दी गई, यह बाइबल ईमान रखने के लिए दी गई है। कहीं पर भी बाइबल में यह नहीं लिखा कि खुदा के पास आने वाले को समझ रखनी चाहिए। लिखा है? कोई बताए मुझे क्या लिखा है? क्या रखना चाहिए? समझ वो खुद खोल देगा। इसीलिए जो खुदा के पास आता है उसकी जिम्मेदारी भी भाई खुदा लेता है, उसकी प्रोटेक्शन भी खुदा करता है, उसको पालना संभालता भी खुदा है, और उस पर मुकाशफा भी खुदा जाहिर करता है। हालेलुया। ब्रदर ब्रैनम का मैसेज बड़ा कमाल मैसेज है। 1953 में दिया गया, चौथे महीने की 3 तारीख, गुनाह की बर्बरियत और उस सजा की कीमत जो हमारी जिंदगियों को गुनाह से छुड़ाने के लिए चुकाई गई। पैरा नंबर 51। खुदावंद के खादम भाई ब्रैनम कहते हैं, सुने, वहां काइन आया, जैसे मैं आपको बता रहा था, काइन आया और उसने अपनी कुर्बानी गुजरानी थी, उसने इबादत की थी, वो चर्च गया था, वो किसी दूसरे शख्स जितना ही अच्छा था। आज भी ऐसा ही नहीं है। शराबी भी चर्च आता है, आमीन करता है, कलाम सुनता है, हथियार डालता है, सब कुछ करता है। और एक ऐसा शख्स भी चर्च आता है जो खुद को ईमानदार कहता है, मगर क्या है? दोगला।
खुदावंद के नबी भाई ब्रैनम कहते हैं उस दोगले बनावटी ईमानदार से अच्छा वो शराबी है। कम से कम वो सच्चे दिल से तो आता है, जो भी करता है उसका इकरार तो करता है। हालेलुया। आज भी बड़े लोग हैं ऐसे, और आपको कोई बहुत बड़ी पीएचडी की डिग्री नहीं चाहिए ऐसे लोगों को पहचानने के लिए। उनकी जिंदगियां देख ली। यीशु मसीह ने कहा तुम उनके फलों से उन्हें, बात है सारी पहचानने की। हालेलुया। तो काइन कहां आया, उसने अपनी कुर्बानी गुजरानी, उसने इबादत की, वो चर्च गया, वो किसी दूसरे शख्स जितना ही अच्छा था। मगर यीशु के हजूर बात अच्छे और बुरे की नहीं होती। दानिश भाई, यीशु के हजूर बात पतरस भाई अच्छे और बुरे की नहीं होती। पौलुस से अच्छा शख्स कौन था? मसीहों को मारने वाला अच्छा हो सकता है? हाँ भाई, मसीहों को मारने वाला अच्छा हो सकता है? बताएं मुझे, मसीहों को मारने वाला अच्छा हो सकता है? कत्ल करने वाला अच्छा हो सकता है? मगर खुदा ने तो पौलुस को चुन लिया। इसीलिए खुदा की हजूरी में बात अच्छे और बुरे की, बाइबल मुकद्दस यहां तक फरमाती है ये ना दौड़ धूप करने वाले पर मुनस्सर है। हालेलुया। ये तो खुदा पर मुनस्सर है, किसे भी चुन ले। मैं एक जगह पर बाल कटवाने गया, एक बहुत बड़ा सलून, उधर जो लड़का मेरे बाल काटने आया वो क्रिश्चियन था। मेरी बातचीत शुरू हो गई, मैंने उसको कलाम मुकद्दस बयान किया। मेरे को बोलता भाई मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, मसला क्या है? कह रहा मैं चाहता हूँ मैं पाक होकर खुदावंद के पास जाऊं। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, मगर सुन। मैंने कहा सुन, मैं तेरे को समझाता हूँ। अगर मेरी दाढ़ी बड़ी ना होती, बाल बड़े ना होते, तो मुझे तेरे पास आने की क्या जरूरत थी? समझना इस बात। अगर मैं घर पर ही क्लीन शेव कर लेता, बाल काट लेता, तो मुझे तेरे पास आने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा अगर तुझे पाक ही होना है तो फिर खुदा के पास जाकर क्या करेगा? खुदा तो आया ही गुनाहगारों के लिए है, ताकि कोई आए खुदा के पास और वो उसके गुनाह मिटा दे। लड़का कहता भाई मेरी समझ में आ गई है बात। हालेलुया। इसीलिए खुदा के हजूर ये पाक और नापाक, अच्छा बुरा छोड़ दे। खुदा को इससे मतलब नहीं है। मुझे बताए, हत्ती यूरिया को मारने वाला, उसकी बीवी लेने वाला दाऊद खुदा के दिल के मुताबिक। हाय हाय हाय, किसके मुताबिक है? खुदा के। खुदा ना इंसाफ है। चुप। खुदा को मत सिखा क्या करना है। तुम इंसानों की सारी सूरत देखते हो, खुदा दिलों को देखता है। खुदा ने दाऊद में एक चीज देखी थी, ये गिर भी जाएगा तो मेरा इकरार ही करेगा। इसीलिए खुदा को ये अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं है। खुदा तो बुरों को भी अच्छा कर देता है। हालेलुया। बुलाया खुदा ने हो, इसीलिए पौलुस से बुरा शख्स कोई भी नहीं था। लेकिन वही पौलुस आज मसीहत का हीरो है। हालेलुया। वही दाऊद जो किसी की बीवी ले लेता है, उसी को खुदा कहता है ये मेरे दिल के मुताबिक है, चाहे खुदा से लड़े। हालेलुया। याकूब जो धोखे से बरकत लेता है, उसको खुदा मुबारक कहकर क्या कहता है? तू इस्राएल है, और तुझे जो छुएगा वो मेरी आंख की पुतली को छुएगा। इससे बड़ा वादा दिखाए। खुदा के हजूर मेरिट पे नहीं आया जाता। मेरे पास कौन सा मेरिट है? खुदा के पास मेरिट नहीं, ग्रेस से आया जाता। हालेलुया। इसीलिए अपनी कमियां कमजोरियां देखना छोड़ दे भाई। सिर्फ एक चीज के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें कि उसने आपको बुलाया है। हालेलुया।
और जिसे खुदावंद यीशु ने बुलाया है, सुन ले, खुदावंद के खादिम भाई ब्रैनम कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह कोई आम शख्स नहीं है, कोई इंसान नहीं है वाहिद कि जो एक फैसला करे और फिर उस पर शक करे। अगर खुदा ने आपको एक दफा बुलाया है तो हमेशा के लिए बुलाया है, क्योंकि खुदा का पहला फैसला कामिल होता है। खुदा कभी भी दूसरा फैसला नहीं करता। अगर खुदा भी दूसरा फैसला करे तो फिर खुदा खुदा नहीं है। खुदा की तो खुदाई ये है कि उसने जो एक बार कह दिया वो अटल है। हालेलुया। टाइम हो गया है, 5 मिनट आगे चले। गुड। तो अगर खुदा ने बुलाया है तो फिर वो प्रोटेक्ट करेगा, वो समझाएगा, वो कुर्बानी का भी बताएगा, वो आपको बताएगा आपकी जिंदगी को लीड कैसे करना है, वो आपको बताएगा बरकत पानी कैसे। मुझे बताएं याकूब के दिल में सिर्फ एक चीज थी, सिर्फ एक चीज सोते जागते उसके दिल में रहती थी, पेलोठे का हक। उसी के बारे में सोचता था। मुझे बताएं क्या यार ये याकूब की अपनी ख्वाहिश नहीं, ये ख्वाहिश खुदा ने उसके दिल में डाली थी। क्यों डाली थी? खुदा के खालिद भाई ब्रैनम कहते बाइबल मुकद्दस में ये आयत मरकूम है कि इससे पहले के दोनों लड़के पैदा होते खुदा ने एक से क्या की? नफरत, और एक से क्या की? मोहब्बत। क्या कहेगा खुदा नाइंसाफ है? खुदा उनके पैदा होने से पहले जानता था कि ईसाऊ पेलोठे के हक की कदर नहीं करता, और याकूब के दिल में तो घूमता ही पेलोठे का हक है। हालेलुया। इसीलिए भाई खुदा आपकी नीयत से वाकिफ है। नीयत दुरुस्त कर ले तो खुदा आपके हालात दुरुस्त कर देगा। हालेलुया। तुम मांगते हो मगर तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि अच्छी नीयत से खुदा को क्या नीयत पसंद है? कुछ मांगे तो इसलिए मांगे कि खुदावंद ये तेरे लिए इस्तेमाल हो। हन्ना ने बेटा मांगा, किस लिए मांगा था? पहले भी तो मांगती रही थी, कितने साल पहले भी तो रोती रही थी, हैकल में दुआएं करती रही थी, हैकल में जतन करती रही थी। खुदा ने सुना नहीं, लेकिन जिस दिन उसके मुंह से ये लफ्ज निकले, खुदा अगर तू मुझे बेटा दे तो ये तेरी खिदमत के लिए होगा, उसी रोज खुदा ने नैतिक कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आए खुदावंद यीशु के लिए जोरदार तालियां लगाइए। इसलिए जो एक हकीकी बिलीवर होता है, तशरीफ रखिए, वो हमेशा अपनी नियत से भी खुदा को जलाल देने का सोचता है। तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि काइन किसी भी आम शख्स की तरह अच्छा ही था, तो भाई आप अच्छे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? खुदा की नजर में तो बुरे भी अच्छे हैं, अच्छे भी बुरे हैं। क्या बाइबल नहीं कहती जो अव्वल है बहन को क्या कर दिया जाएगा? भाई जो अव्वल है वो क्या कर दिया जाएगा? कर दिया जाएगा, खत्म। खुदा की मर्जी है। हालेलुया। ईसाऊ भी वैसा ही था। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं ईसाऊ अपने किरदार में सुने याकूब से एक बेहतर शख्स था। किरदार अच्छा था ईसाऊ का भी, एक तरह से ज्यादा मोतबर शख्स था। वो अपने बाप से मोहब्बत रखता था और ऐसे काम उसने किए थे, लेकिन खुदा ने याकूब को चुना था। ये बड़ी बात है जिस पे मैं अब खत्म कर दूंगा। लेकिन खुदा ने याकूब को, सब बोले, लेकिन खुदा ने याकूब को किसने चुना था? क्या बात है। इसहाक चाहता था बरकत ईसाऊ को मिले, बाप चाहता था बड़े बेटे को बरकत मिले, मगर खुदा चाहता था याकूब को बरकत मिले। अब इंसान की बात खत्म हो गई। हालेलुया। ये याकूब का वक्त आया बरकत देने का। याकूब ने इब्राहिम और मनस्सी को बुलाया ताकि क्या दे? याकूब चाहता था बड़े को बड़ी बरकत मिले, छोटे को मैं छोटी बरकत दे दूंगा, लेकिन खुदा ने क्या किया? हाथ मुड़वा दिए।
क्या बात है, जिसको खुदा ने बुलाया है उसके लिए बरकत भी खुदा ने बढ़ावा ही रखी है। आज हम उसी बरकत को एंजॉय कर रहे हैं जो खुदा ने हमें बख्शी है। हालेलुया। मुनस्सी बड़ा था ना, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, कोई बताएगा मुझे? मुनस्सी बड़ा था ना? आप श्योर हैं? पक्की बात है? ठीक है, मान लेते हैं मुनस्सी बड़ा था, मगर बरकत इफ्राइम के पास चली गई। इस्राएल हमसे बड़ा था मगर बरकत दुल्हन के पास है। दुनिया जो मर्जी कहे, क्या फर्क पड़ता है? अब जब बरकत ले ली याकूब ने, तो ईसाऊ को भी नहीं पता था, ईसाऊ को भी नहीं पता था कि बरकत चले गई। ईसाऊ के दिल में अभी भी था बरकत मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मैं जाऊंगा बाप को खाना खिलाऊंगा, बरकत ले लूं। लेकिन बरकत पहले ही जा चुकी थी। अब पता किसको था? सिर्फ याकूब को, कि पहलौठे हक मुझ पर आ चुका है। यहां उसकी मां को पता था। हाँ, माएं सुनने जितनी बैठी हैं। याकूब को बरकत दिलाने के पीछे मां का बहुत बड़ा हाथ था। आपको क्या लगता है कि वो दाल इतनी मजेदार नहीं बनती थी? याकूब ने इतनी मजेदार दाल खुद बनाई थी? मेरी अम्मी से मजेदार दाल कोई नहीं बनाता। याकूब की मदद उसकी मां ने की थी। बहनों, अगर आप चाहती हैं आपका बच्चा बरकत पाए तो उसकी दाल मजेदार बनाए। हम मसूर की दाल की बात नहीं कर रहा, ईमान की दाल की बात कर रहे हैं। हालेलुया। उसके ईमान को ऐसा बना दे कि जब वो खुदा की हजूरी में जाए तो उसके लिए आसमान खुल जाए। हालेलुया। लेकिन खुदा ने याकूब को चुना था। कोर्ट आगे दिया लेकिन आगे नहीं जा सकते। किसने चुना था? अपनी बाइबल खोले जल्दी से, गिलीतियों के नाम पालूस का खत, पहला बाब पहली है। ये आयत पढ़ के खत्म कर देंगे। यहां पर भी कौन चुन रहा है याकूब को? खुदा। पालूस की तरफ से, जो ना इंसानों की जानिब से, ना इंसान के सबब से, बल्कि यीशु मसीह और खुदा बाप के सबब से, जिसने उसको मुर्दों में से जिलाया, रसूल है। पिछले ऐतनामे में भी खुदा चुनता है, आज भी खुदा चुनता है। यह खुदावंद यीशु का चुनाव है और इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। जिसको खुदा ने चुन लिया है भाई, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हालेलुया। ये पाकिस्तान का चुनाव नहीं है जहां पे आज इलेक्शन हुए और फिर 5 साल बाद नहीं भाई। नसीम भाई, आपको एक ही बार इलेक्शन में चुना गया है और वो इलेक्शन खुदावंद यीशु ने सलीब पर दिया था। हालेलुया। जब उसने मेरी और आपकी खातिर अपना लहू बहाया, वहां पर उसने बात खत्म कर दी थी। यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ, खत्म। इसके बाद कोई इलेक्शन नहीं होगा। जिसको मैंने चुन लिया है वो अब तक मेरा है। यीशु मसीह ने कहा जिसे बाप ने मुझे दे दिया है कोई उसे मेरे हाथ से छुड़ा, मुबारक हो, आपको कोई छुड़ा नहीं सकता। और जो नहीं खुदा के हाथ में, आपको मैं खुदा हाफिज भी नहीं कहूंगा, क्योंकि खुदा आपका हाफिज नहीं है। खुदा उनका हाफिज है जिनको खुदा ने बचाया और छुड़ाया है। बात समझ लगी आपको? हालेलुया। क्या खुश है, क्या खुश है। अपने कदमों पर खड़े हो, खुदावंद यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां। हालेलुया। सब कहे हालेलुया। एक दूसरे से हाथ मिलाएं एक दूसरे से और कहे खुदावंद ने आपको बचाया है। कहे खुदावंद ने आपको बचाया है। खुदावंद ने आपको बचाया है मेरे भाई, खुदावंद ने आपको बचाया है। हालेलुया।
मुबारक हो, खुदा ने आपको बचाया है। बहन मुबारक हो, खुदा ने आपको बचाया है। कोई शक तो नहीं है? सुनील भाई को कहीं मुबारक हो, खुदा ने बचाया है। हालेलुया, हालेलुया। ये सिर्फ से आपका भाई कैमरा उधर पूरा, इसको भी खुदा ने बचाया था। ये इधर कैमरा में ये भी खुदा का कलाम कर रहे हैं, इसको भी खुदा ने बचाया था। आपको पता ऊपर से ईंट गिरी थी, एक हाथ का फासला भी नहीं था, इसके सर पे गिरती पड़ जाता, मगर ये खुदा का बचाव। हालेलुया, हालेलुया। जिसे खुदा बचाए, जिसे खुदा बुलाए, उसको शैतान छू भी नहीं सकता। इसलिए समझ लगी बात की? बरकत कैसे पानी? खुदा की हसूरी से। चाहते हैं बड़ा नाम हो तो फिर खुदा के लिए कुछ करके दिखाएं। चाहते हैं बरकत मिले तो खुदा के लिए कुछ करके दिखाएं। चाहते हैं खुदा आपको बरकत दे तो खुदा के लिए कुछ करके दिखाएं। बस यही राज है। इसीलिए आप इलेक्टेड हैं। कौन है? एक ही बार आपका चुनाव किया गया है, 5-6 साल के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए। गॉड ब्लेस यू। यीशु के लिए सुन।